बस यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आज हम क्यों जमा हैं? हालेलुया। आज मसीहियों की ईद है। आज का दिन कौन सा है? आज मसीहियों की ईद है। याद रखा करें इस बात। और ईद का मतलब होता है वो खुशी जो दोबारा लौट आए, और कोई खुशी नहीं। हफ्ते बाद सारी दुनिया में रोड ब्लॉक, बाजार बंद, चर्च भरे, गलियों में पहरे लगे और सारे इलाके वीरान। क्यों? क्योंकि हर बंदा तैयार होकर अपने मुनज्जी के जी उठने का गवाह बनने के लिए मुकद्दस मजमू में जाता है। आमीन। आज के दिन जो शख्स खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करता, वो बहुत ही, आप जानते हैं क्या हो सकता है, वो बहुत ही परेशान रहेगा। और जो शख्स जाता है खुदा की शुक्रगुजारी करता है आज के दिन खुदा के घर, और वो बहुत ही क्या होगा? खुशहाल होगा। वो बहुत ही बरकत होगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। अपनी नसीहत और तरबियत के लिए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक, और उसके बाद गिनती की किताब और उसका 19वां बाब। याद रखिएगा, गिनती की किताब और उसका 19वां बाब निकाल ले जिसके पास बाइबल है। और जो पढ़े लिखे हैं और अपनी बाइबल नहीं लेकर आते तो 19वां बाब, वो अपनी अपनी बाइबल लेकर, गिनती 19वां बाब, गिनती 19वां बाब पहली 10 आयत। और यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। अब पुराना अहदनामा और गिनती की किताब उसका 19वां बाब, गौर से सुनिएगा। मुकद्दस मूसा नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम, गिनती की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। सबका दिल और जहन और पूरी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह और उसके कलाम की तरफ हो। आमीन आमीन। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शराब के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इस्राएल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बच्चियां लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीजर काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे। और अलीजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जुफा और सुर्ख कपड़ा लेकर
उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए, फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा। और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इस्राएल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि ये कता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इस्राएल के और उन परदेशियों के लिए जो उनमें बुदोबाश्त करते हैं एक दायमी आइन होगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान है रफाकत की बुनियाद। हालेलुया। क्या है? रफाकत की बुनियाद। रफाकत किसे कहते हैं? रफाकत किसे कहते हैं? एक दूसरे से मोहब्बत रखना, एक दूसरे को मिलना। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है ये हमारे सामने। रफाकत की बुनियाद। रफाकत की बुनियाद के लिए अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब ऐसे खुला रहना बस। और उसकी 42वीं आयत पढ़ूंगा। ये आपने गौर से देखना है। ये खुदा और उसके बेटे मसीह यीशु के साथ हमारी जो रफाकत मेल मिलाप है उसके 4 सतून है और ये बुनियाद है। आमीन आमीन। और ये रसूलों से तालीम पाने पहली बुनियाद, और रफाकत रखने में दूसरी बुनियाद, और रोटी तोड़ने में तीसरी बुनियाद, और दुआ करने में मशगूल रहे। कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। इस जमीन के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। मशरिक, मगरिब और शुमार जो और जनूब। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मशरिक, मगरिब और शुमाल और जनूब से लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरे गवाह बनेंगे। हालेलुया। इसलिए जब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, अपनी निजात के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसके बाद आपको ये 4 काम करने बड़े लाजमी है। अगर आप नहीं करते, अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में रूहानी मेल मिलाप नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कलाम की ठीक तालीम नहीं है और रोटी तोड़ना नहीं है, ये 4 चीजों में से 1-2 कम है, तो आप ठीक मसीही नहीं हो सकते। हालेलुया। ये ना मेरी बात है ना किसी और शख्स की बात है। ये हब्बा हवाला खुदा के कलाम में से आपके लिए रफाकत की बुनियाद है। बुनियाद किसे कहते हैं? रफाकत तो हमें पता चल गया मेल मिलाप है रूहानी तौर पर, और बुनियाद किसे कहते हैं? बुनियाद क्या होती है? जब हम घर बनाते हैं तो खुदाई की जाती है और नींव रखी जाती है, और वो घर की क्या होती है? फाउंडेशन, बुनियाद है वो। अगर जिस घर की बुनियाद की स्टार्टिंग में अव्वल ईंट लगाई जाएगी तो वो सदियों तक
घर कभी गिरेगा नहीं। जो 50, 20, 25, 30 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, उनकी फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है? 50 फुट नीचे जाते हैं और जितना वो रकबा होता है, अगर 1 कनाल है, 2 कनाल है, तो वो सारी खुदाई की जाती है और 50 फुट नीचे जाते हैं और नीचे जाके उसका स्ट्रक्चर तैयार की जाता है, उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है और उसे कंक्रीट से और हैवी पोटेंसी का जो आला किस्म का सरिया होता है, वो सरिया उसके अंदर 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच और 1 सूत्र, 2 सूत्र, इस तरह उसकी फाउंडेशन में सरियों के पिलर बनाए जाते हैं और उनको फिर रेता और सीमेंट और बजरी के साथ भर दिया जाता है और फिर उसको पानी लगा के छोड़ दिया जाता है जब तक वो मजबूत ईंट, द्वार, हड्डी ना बन जाए। और ये क्या है? ये बुनियाद है। अगर एक मसीह शख्स की बुनियाद यीशु मसीह की रफाकत और उसके नूर में और उसके खून में ना हो, तो वो बंदा इस जमीन पर नाम का मसीह है, जबकि वो मसीह नहीं है। कलाम क्या फरमाता? वो झूठा है। अब सब अपने आप को चेक कर लो, आपकी रफाकत मसीह यीशु के साथ कैसी है और कितनी है? आप कितनी की दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए? सबसे पहली जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, किसी भी घर की 4 कोने हैं और 4 पिलर खड़े किए जाएंगे और पिलर खड़े किए जाएंगे 15 फुट, 20 फुट जाके और 12 फुट जाकर, फिर इस तरह ये पिलर इस तरह जोड़ दिए जाएंगे और फिर इसी तरह ऊपर जाएंगे, फिर पिलर खड़े किए जाएंगे, उनको फिर इसी तरह जोड़ दिया जाएगा। और आप देखें, रोड पे जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उनके अंदर ईंटें बाद में लगाई जाती हैं, लेकिन पहले वो सीमेंट, रेता, बजरी और सरिये का स्ट्रक्चर इसी तरह खड़ा कर दिया जाता है। ईंटें बाद में आराम से लगा के तो उसको कवर कर दिया जाता है। उसको उठाया किसने होता है? स्ट्रक्चर ने, जो उसकी ठीक मजबूत बुनियाद है। हालेलुया। और एक मसीही की बुनियाद कलाम है खुदा का। आमीन। खुदा ने बागे अदन के अंदर अपने कलाम की बुनियाद रखी और आदम और हवा को, आदम को खुदा ने कलाम दिया, कलाम की कुव्वत दी, वो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदा ने उसे वहां पर दिया। और जब उसकी बीवी उसके अंदर से बाहर निकली, कोई नहीं जानता वो 2 साल, 1 साल, 20 साल, 30 साल, कितनी सदियां, कितने महीने, कितने दिन अकेला रहा और उसकी बीवी उसके अंदर रही। जैसे ही पैदाइश 3 बाब के अंदर उसकी बीवी बाहर आती है, उनकी आपस में रफाकत और शराकत बढ़ती है और साथ ही इब्लीस उन दोनों की रफाकत तोड़ने के लिए एक चाल चलता है। हालेलुया। जब भी कोई शख्स पस्त हुआ है, नाकाम हुआ है, उसकी नाकामी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब भी कोई शख्स कामयाब हुआ है, उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हालेलुया। और इसी कुलिये पर ये सारी दुनिया चल रही है। आमीन। जब खुदा की इन मियाँ बीबी के साथ रफाकत थी और खुदा ठंडे वक्त उनके पास आता, तो जब इब्लीस को खुदा ने वहां पर अपने बेटे और बेटी को आजमाने के लिए रखा, ये इब्लीस कोई खुदा के खिलाफ ऐसे नहीं खड़ा हो गया, खुदा ने खुद उसे खड़ा किया। इब्लीस को भी खुदा ने ही बनाया है। जिस तरह मैं आपका खादम हूँ, भाई हूँ, और मैं ड्यूटी लगा दूं कि भाई की ये काम की ड्यूटी है, भाई शरून की इस काम की ड्यूटी है, तो आप सारे भाई शरून पर गुस्सा करना शुरू कर दें। लो जी, भाई शरून क्यों होता है? वो हमसे पूछे, पास्टर तारक पूछे, भाई फैसल क्यों खड़ा होकर हमें पूछता रहता है ऐसे, इसको क्या ये क्या तरीका है? तो इसको मैंने खड़ा किया है, ये मैनेजमेंट है और ये इस कलीसिया की बुनियाद है, सतून है।
ये भाई इस कलीसिया के सतून है, इस कलीसिया को उठाकर ये चल रहे हैं, ये और इनके पीछे पीछे कलीसिया चलेगी जब ये कलाम की रफाकत में चलें। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब खुदा शाम के वक्त अपने बेटे और बेटी के साथ रफाकत रखता, तो खुदा ने उनको आजमाने के लिए कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कितने के मुझ में, मेरे कलाम में मजबूत है। शैतान को खुदावन ने अथॉरिटी दी कि मेरे बेटे मेरी बेटी को आजमा, और खुदा ने आदम पर हाथ नहीं डाला, खुदा ने हवा पर हाथ डाला, और हवा कलाम के अंदर एक लफ्ज उसने बढ़ाया था, एक लफ्ज बढ़ाया था, और वो खुदा की रफाकत, शराकत, मोहब्बत से दूर हो गई, और इब्लीस ने उसको अपनी ग्राउट का शिकार कर लिया। जब भी आप कलाम के एक लफ्ज को डिनाई करेंगे और एक लफ्ज को स्किप कर देंगे जानबूझकर, नहीं 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 वो हमारे पास्टर जी ने कहा है कि इसका इस हवाले का मतलब ये है, जबकि वो हवाला बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ अपना आप बयान कर रहा है कि मेरा क्या मतलब है। लेकिन हम जब गलत मतलब बयान करेंगे, गलत हवाले को पढ़ेंगे और आगे हवाला कुछ और लिखा है और हम हवाला ही गलत पढ़ देते हैं, तो सुनने वालों पर वो गलत मसला ठहर जाता है। मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। इसी तरह सुने सुनाए हवाले, जब स्टार्टिंग में मैं था तो आलमों से सुने सुनाए हवाले, मैंने भी स्टेज पर जब कलाम सुनाना शुरू किया तो मैंने भी वो रटा टाया हवाला पढ़ दिया। लेकिन जब मैंने पूरी बाइबल को पढ़ा और जब उस हवाले पर आया, पाक रूह ने मुझे वहां पर डांटा, और मैंने वहीं पर पता नहीं कितने महीने कितने साल बाद जाकर मैंने खुदा से माफ़ी मांगी कि खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने जितनी जगह पर ये हवाला गलत कोट किया, बयान किया, और इस तरह जाने अनजाने में मैंने जहां पर भी इस तरह की बयान दिया है, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, और तू मुझे अपने कलाम की मोहब्बत ताबेदारी अता फरमा, ताकि तेरा कलाम मेरे अंदर हो और मैं ठीक हवाला पेश करूं। और ये कब होगा? जब हम दुआ करेंगे और जब हम आपस में मसीह रफाकत रखेंगे। कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछें, मैं जब आपके पास आऊं या नहीं आता, आप मुझे अपने पास बुलाएं और स्पेशल आप मेरे साथ सवाल जवाब करें। ये हर मियाँ बीवी का फर्ज है, हर घराने का फर्ज है, मेरे साथ वो पर्सनल अपने मैटर और पर्सनल खुदान के कलाम की स्टडी के लिए मुझसे बातचीत करें। और अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर खुदा का रहम और फजल और मोहब्बत आपके अंदर नजर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक, उसका क्या अनुमान है? खुदावंद तेरा शुक्र। ब्रदर गानम कहते हैं, आए हम शायर, एक हकीकी शायर को लेते हैं। शायर के पास दो चीजें होती हैं, एक पेपर और एक कलम। जब उसके पास पेपर और कलम हो और वो तन्हाई में हो और उसे रूह की तहरीक मिले, ये तरह तरह की रूहें होती हैं। जो बंदा अच्छा गाता है उसके अंदर गाने वाली रूह है, जो अच्छा लिखता है उसके अंदर लिखारी वाली रूह है, और जो एक शायर है जो गजल गजलात लिखता है उसके अंदर ये गजल लिखने वाली रूह है। जिसके अंदर नहीं है वो पढ़ भी नहीं सकता, उसको पढ़े हुए का मतलब ही नहीं आता। तो जितने भी शोबे हैं, जितने भी काम हैं, ये सारी तरह तरह की रूहें हैं। ये आपको हबार की किताब में मिलेगा। खुदा फरमाता है कि जाओ उस शख्स को बुलाओ और मैं उसको ये रूह डाल दूंगा उसके अंदर, और वो ये काम बड़ी नफासत के साथ करेगा। और जो शख्स जिस चीज में महारत रखता है उसके अंदर वो रूह है। अब एक शख्स डांस करता है तो उसके अंदर डांस करने वाली रूह है। जब वो रूह निकल जाती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक शख्स गाता है और जब वो रूह उससे जुदा हो जाती है तो जब उसे कहें आओ गाओ, तो वो जब थोड़ा सा गाएगा उसके गले में खराश होना शुरू हो जाएगी।
तो वो एक दो बार खांसी करेगा, बाद में सॉरी यार मैं नहीं गा रहा। क्यों यार, तू तो बड़ा अच्छा गाता था, वो रूह निकल गई है। रफाकत की बुनियाद, जब उस रूह के साथ रफाकत थी, उस रूह के साथ मेल मिलाप था, तो वो रूह आपके अंदर काम कर रहा था। अब वो रूह आपके अंदर से निकल गया है, अब आप अकेले रह गए। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है कि शायर को लेते हैं, अमेरिका के अंदर स्टीफन फोस्टर एक शायर गुजरा है। वो अमेरिका में बड़ा अजीम तरीन शायरों में से एक था। उसने लोकगीत लिखे, और जब उसकी जिंदगी के बारे में कभी कोई पढ़ता है, उसकी जिंदगी की किताब, तो उसमें उसने पुराना कैंटकी का घर, मेरे घर से, जो नबी के घर से थोड़ा दूर था, तो 15 मिनट में नबी कहता मैं वहां पहुंच सकता था। और उसकी मेज, जिस मेज के ऊपर बैठकर वो शायरी लिखता था, जब वो बिकी, एक आम सी मेज होगी तो कितने की बिकी? वो आम सी मेज आलमी मेले में $25,000 की बिकी, जिस पर बैठकर वो कैंटकी वाले घर में शायरी लिखता। हालेलुया। उसको जब रूह की तहरीक मिलती, तो जब वो कलम उठाए तहरीक के साथ लिखता, तो बड़ा ही आला लिखता। और इसके साथ साथ वो शराब पीता, इसके साथ साथ वो शराब भी पीता था, और बड़ी शराब पीता। और जब वो उस तहरीक से, उस मसा से बाहर आया, उसने एक नौकर को बुलाया और उस तरह से अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली। ये एक बहुत बड़े अमेरिका के शायर की जिंदगी का वाकया है। जब उस रूह ने उसको छोड़ दिया, और वो शराब बड़ी पीता था, तो वो शराब इतनी ज्यादा पी गया, उसने अपने नौकर को बुलाया, कहता उस तरह ले गया, उसने कहा लो सर, उस तरह पकड़ा और उस तरह मार के अपने आप को मार दिया। शराब पीने वाली भी रूह उसके अंदर थी। उसकी शराकत किसके साथ थी? शराबी रूह के साथ, शायर वाली रूह के साथ। आप लोगों की रफाकत और उसकी बुनियाद किस रूह के साथ है? ये आज आपने खोज करनी कि मैं किस रूह के साथ मेल मिलाप रखता हूं या रखती हूं। हालेलुया। हालेलुया। अब नबी एक और बंदे का, जो लंदन इंग्लैंड में है, कहता मैं उसकी कब्र के पास खड़ा था, और उसका नाम था विलियम कॉपर। उसका नाम था विलियम कॉपर। और नबी कहता मैं उसकी कब्र के पास खड़ा, मुझे रोना आ गया। जब मैंने उस बंदे के बारे में पढ़ा तो मुझे रोना आ गया। लोग उसे दिमागी मरीज ख्याल करते हैं कि ये पागल है, पागल शख्स है। कोई भी शख्स जो रूह में जिंदगी बसर करता है, दुनिया की नजर में पागल है। जब आप खुदा के रूह की हिदायत से चलते हो, जिंदगी गुजारते हो, तो लोग आपको पागल कहते हैं। जब एक औरत शादी से पहले, जब उसकी शादी खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं होती, तो वो इब्लीस के साथ उसकी पहले जिंदगी बसर होती है, तो वो क्या करती है? श्रृंगार करती है। उसकी रफाकत किसके साथ है? इब्लीस के साथ। वो बाल काटती है, वो नेल बढ़ाती है, और वो खुद नहीं कर रही, उसके अंदर एक बुरी रूह है जिसके साथ उसकी रफाकत है। और उसकी बुनियाद क्या है? उनके बुरे काम जो वो कर रही है, ये बुनियाद है। वो करना नहीं चाहती, वो नेल बढ़ा रही है, नेल पर दिन रात, किसी को काला, किसी को वाइट, किसी को नीला, किसी को पीला कर करके इस तरह देखती रहती है, बस आगे बैठी। कभी इन आंखों के ऊपर काला, कभी नीला, पीला, इस तरह की ये चीजें लगा लगा के इस तरह, और यहाँ से इस तरह ये बनाती रहती।
और बाइबल के अंदर एक ही औरत गुजरी है जिसने सुरमा लगाया। क्या नाम है उसका? एजबल। और वो सदानियों के मलक अतबल की बेटी अस्तरात की पुजारन थी। उसने सिर्फ सुरमा लगाया था और बाइबल सुरमा लगाने से भी मना करती है। अब देख लें बाइबल की तालीम और बाहर की तालीम जो दुनिया करती है। फिर लोग कहते हैं वो पास्टर की बीवी नहीं करती, वो हमारा पास्टर नहीं ऐसा खुस्सा बनाया आगे उसने, वो हमारा पास्टर ऐसे बाल बनाता है, तो हम क्यों ना बनाएं। मैंने खुद देखा है, मीटिंग हो रही है, पास्टर साहब ऐसा पानी में हाथ डाला है तो इस तरह शीशे में देखा उसने और इस तरह बालों को खुस्सा बना दिया उसने। हालेलुया। ये रफाकत नहीं है। ठीक, लोग पास्टर की कॉपी करते हैं, पास्टर की बीवी की कॉपी करते हैं। कौन करते हैं? कलीसिया के भाइयों की बीवियां। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जब पास्टर की बीवी कर रही है तो तू भी कर ले। अगर पास्टर की बीवी गुनाह में जा रही है तो तू भी कर ले कोई बात नहीं, क्योंकि पास्टर की बीवी कर रही है। भाई एक दूसरे को देखकर किसी के मुंह पर चोट लग गई है तो वो तो मुंह लाल है। आप ये मत देखें वो तो मुंह लाल है तो मैं थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूं। ये हमारी रफाकत ठीक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है एलिया नबी के बारे में, जब खुदा ने उसे तहरीक दी और उसने 3.5 साल के लिए बारिश ना हो आसमान को बांध दिया, जब उसे रूह की हिदायत हुई उसने कह दिया और हो गया। उसकी रूह के साथ रफाकत थी, पूरी रफाकत थी। और जब रूह उससे जुदा हुआ उसने क्या किया? वो एजबल के आगे डरकर भाग गया। एक औरत से एक नबी भाग गया डर के, जबकि 400 नबियों को उसने ललकारा। कोहे किरमल के ऊपर खड़े होकर उसने दावा किया कि मेरा खुदा आग में होकर जवाब देता है। जो खुदा आग से जवाब देगा वो जिंदा है। ये क्यों दावा उसने किया? भाई अगर आपके अंदर कलाम होगा तो आपको पता होगा कि मेरे साथ खुदा कलाम करता है। मैं जो कह रहा हूं ना, ये मैंने हवा में तीर नहीं छोड़ा, बल्कि जिसने हवा बनाई उसकी कुव्वत और मसा है मेरे पास। आपकी रफाकत होनी चाहिए। शराबी है ना, शराबियों को रोक के दिखाए कि वो इकट्ठे ना हो। वो शाम को आते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं और बीवियों को भी बाज़ दफा इन कामों में डालते हैं। वो गोश्त लाते हैं और बंदे गोश्त पका रहे हैं, बंदे गोश्त पका रहे हैं। वो निमको ला रहे हैं, वो कढ़ाइयाँ बाजार से ला रहे हैं और शराब ला रहे हैं, बोतलें ला रहे हैं। और किसी घर में एक कमरा खाली करके तो वो बैठे हैं, वो कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। और वो क्या कर रहे हैं? अपनी रफाकत कर रहे हैं। जिस रूह की ताबेदारी में वो हैं, शराब पीने वाली रूह की ताबेदारी में हैं, तो वो उस रूह को खुश कर रहे हैं जो उसके अंदर है। और इसी तरह नबी एलिया, जब उसके अंदर रूह था, तागुर की तहरीक थी, तो उसने दावा किया, आसमान से आग मंगवा ली। उसने दावा किया, उसने कहा अगर मैं खुदा का नबी हूं तो आसमान से आग नाजिल हो। आसमान से उसी वक्त आग नाजिल हो। उसको पता था मैं किसके साथ चलता हूं, जिसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। वो फरमाता है अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। एलिया को पता था कि खुदा ने आसमान से आग नाजिल की है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके साथ चलता हूं। हमारी ये शराकत है, हमारी रफाकत है। और उसकी बुनियाद क्या है? 4 पिलर है। कौन कौन से? रसूलों से तालीम पाना,
दूसरा रफाकत रखना, दुआ में मशगूल रहना, रोटी तोड़ना और रफाकत रखना। ये 4 चीजें आज आपके अंदर होनी चाहिए। आपको इतने इतने मसले मसाइल आ जाते हैं कलीसिया में, पास्टर को फोन ही नहीं करते। फिर महीने बाद आते हैं, पास्टर जी मैं तो मरता मरता बचा हूँ, मरती मरती बची हूँ। भाई बच तो गया ना, तो तूने रफाकत क्यों नहीं रखी? फोन ही कर देता, मिस कॉल ही कर देता, मैसेज ही भेज देता, मैं खुद ही आ जाता तेरे पास। कोई रफाकत तो रखो ना। रफाकत नहीं है आपकी ठीक, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, बोलना तो जा रहा है, वहां पर लेटे लेटे रफाकत करो। ब्रदर जी मैं बहुत बीमार हूँ, हफ्ता हो गया उठा नहीं जा रहा, आज या कल टाइम निकाल के मेरे घर आए, मैं आपके साथ रफाकत करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए, मुझे खुदा का कलाम सुनाए, मेरे लिए दुआ करें और मैं ठीक हो जाऊँ, ईमान पैदा करे। लेकिन जो वक्त खुदा को देना होता है वो कभी इस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, और जब हो जाती ना जेब खाली, फिर कहते हैं पास्टर के पास चले जाओ। सारा पैसा आपका तो डॉक्टर ले गए, फिर कहते हैं आप पास्टर के पास आओ। एक पास्टर ही तो रह जाता है जो पैसे नहीं लेता। हालेलुया। डॉक्टरों को पूछते हैं कितने पैसे, कितने पैसे? जी सर कितने पैसे? वो कहते हैं उधर जमा करा दो 500 रुपए, और उधर जमा करा दो पर्ची बनाने का 200 रुपए। ओके सर, उसी लोग के जेब में आ जाता है। रफाकत नहीं ठीक आप लोगों की खुदा के साथ। खुदा फरमाता है कि मैं टिड्डी को हुक्म करूंगा, वो तेरा नाश खराब नहीं करेगी, और मैं तेरी थैली में शराब कर दूंगा। ये है सुराख, ये है आपकी थैली में शराब। आपकी तनख्वाह आती बाद में है, और उससे पहले आपके घर बीमारी आ जाती है, और तनख्वाह आपकी आधी बीमारी में चली जाती है, बाकी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो। अगर आपकी रफाकत खुदा के साथ ठीक हो, आप बीमार ही नहीं हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये अकल और समझ नहीं आएगी कि मैंने खुदा का हिस्सा निकाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रफाकत नहीं ठीक। मियाँ बीवी की रफाकत ना हो तो क्या होता है, कोई तीसरा आ जाता है दरमियान, तो वो जुदा हो जाते हैं। अगर मियाँ बीवी की रफाकत ठीक होगी, एक दूसरे को दिल से कबूल करते रहेंगे, तो उनकी जिंदगी में खुदा का जला होता है। यूना नबी के साथ खुदा की रफाकत ठीक थी। यूना नबी को खुदा ने हुक्म किया कि ये काम कर, उसने खुदा के खिलाफ काम किया और रूह ने उसे छोड़ दिया। जब आप खुदा के खिलाफ काम करते हैं तो पाक रूह आपको छोड़ देता है। रूह ने उसे छोड़ दिया, और खुदा ने उसे बचाना था, सिखाना था, उसे काम लेना था, और उसको एक मछली के पेट में डाल दिया। मछली को हुक्म किया कि इसको हजम नहीं करना। बाहर मछली के पेट में की चीज चली गई है, तो उसने तो जो सिस्टम खुदा ने उसके मैदे में बनाया, उसने तो उसी वक्त उसको काट कूट के उसकी हड्डियां उठ गया तोड़ के हजम कर देना, उसको खा जाएगी। लेकिन उस मछली को खुदा ने क्यों किया, सिर्फ तूने मेरे बंदे को अपने पेट में रखना है, मैं ना इसकी अकड़ निकालनी। खुदा जिस तरह यूना की अकड़ खुदा ने निकाली थी ना, खुदा फिर आपकी भी अकड़ निकाल देता है। जो आप ऐसे खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो खुदा आपके मोरों को खींच देता है, आपके पट्ठों को खींच देता है, और आप फिर चलते ही ऐसे, फिर ऐसे ही देखते हैं, चला ही नहीं जाता, ऐसे ही चलते हैं। तमाशा बना देता है खुदा आपको फिर, क्योंकि खुदा ने आपको ठीक से सलामती दी और आपने कभी हाथ उठाकर उसकी शुक्रगुजारी नहीं की। रास्ते में सारे रास्ते गाने गाना शुरू कर देते हो, कभी रास्ते में आंसुओं के साथ दुआ नहीं की। खुदा ने मुंह आपको इसलिए नहीं दिया गाने गाते रहो, टप्पे गाते रहो, जुगते मारते रहो। खुदा ने मुंह दिया है कि जब भी मुंह चलाओ तो सिर्फ मेरे लिए चलाओ, मेरी बातें करो, मेरा कलाम तुम्हारे मुंह से निकले, ताकि तुम्हारे बदनों से खुदा का यीशु नाम जलाल पाए। आमीन, आमीन। ये जलाल है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहिए, बहुत बड़ी गवाही देना चाहिए। मैं अभी भी पानी पियो ना तो पानी मुझे कड़वा लगता है,
और मैं पीना चाहता हूँ तो फिर 2 घूंट पीता हूँ तो कहीं उल्टी ना आ जाए, फिर मैं पानी पीता नहीं, 2-3 घूंट बड़ी मुश्किल से पीता हूँ, अभी भी मुझे पानी बहुत कड़वा है। और मेरे साथ मुझे 8 तारीख को बुखार हुआ है, 8-9 और 10 तारीख को साथ ही मेरी बेटी को भी बुखार है। और मेरी बेटी की आप हालत देख रहे हैं कैसी, और खुदा गवाह है इतनी मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई है कि मेरी बीवी रो रो के मुझे कहती है तू इसे मरवा के छोड़ेगा, ये मर गई है बस। सुबह को बुखार, शाम को फिर बुखार, सुबह को ठीक खेली कूदी और शाम को फिर तप रही है। और मैंने उसको हाथ लगाना, उसका बाहर देखना, कल भी सारे रास्ते में रो रो के दुआ करता हूँ। कल भी मैं अपने ऑफिस में मुझे टाइम मिला तो मैं वहां पर भी रो रो के दुआ करता है। किसके आगे? खुदावंद पाकरू के आगे। खुदावंद पाकरू, मेरी बेटी जो घर में बीमार है, मेरी बीवी ने फोन पे बताया कि वो बहुत तप रही है और वो कह रही है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो तू डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, बादशाहों का बादशाह, सब कुछ तू है, तो मैं इधर उधर क्यों मुंह मारूं? खुदावंद, मैं घर जाऊं, मेरी बेटी ठीक हो, सलामत हो, ये मुझे क्यों फकर भरोसा है? क्योंकि मेरी रफाकत, मेरी शराकत खुदावंद के साथ ठीक है। बात सारी इतनी है। मैंने उधर भी रो रो के दुआ की, सारे रास्ते रो रो के दुआ की, अपनी मिसेज के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। और जब मैं घर अभी आना ही था तो शाम को मेरी बेटी ने फोन मुझे कर दिया और खुद ही कह रही है, देखो पाकरू के जलाली काम, मेरी बच्ची के अंदर तहरीक पैदा की कि फोन कर, मेरा खादम बड़ा परेशान है बच्चे तेरे लिए। मेरी बेटी ने फोन किया और उसकी माँ कह रही अपने पापा को बताओ तुम ठीक हो। कहती पापा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फोन पे मुझे कहा और मैंने आंसू के साथ कहा, बेटा मैं सुबह से तुम्हारे लिए रो रो के दुआ कर रहा हूँ। और रात को फिर मेरी बेटी को बड़ा तेज बुखार हो गया फिर, और सुबह फिर मुंह हाथ धो के खाया पिया आपके सामने फिर खुदा के। और जैसे मैं उतरा हूं, मेरी बेटी के घुटने के आगे पीछे बड़ी दर्द हो रही है और इस तरह करके रोना शुरू हो गई है बाहर गली में। और मैंने अपनी बेटी को उठाया और खुदा का रहम मांगा, उसकी टांगों को दबाया और फिर मेरी बेटी, छोटी बेटी आपकी बहन, वो उसे उठा के तो अंदर छोड़ के गई और मेरी बेटी फिर चल के। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, जरा का दर्द 5 मिनट आपके पेट में दर्द ठहर जाए ना, आप डॉक्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं ये दर्द कौन निकाले। और दर्द नहीं होती, बुरी रूह होती। एकदम से आई और पेट के इस साइड पे बस ऐसे दर्द फिर रही है, ऐसे दर्द फिर रही है, और बाद दफा इस तरह दर्द फिर रही है, और बाद दफा इन पट्टों में बैक साइड पे इस तरह दर्द फिरती है, इस तरह ऐसे। ये बुरी रूह होती है। यहीं से जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो फिर वहां पर आपका फटा तैयार हो गया। तो प्लीज कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये खाओ तो वो खाओ, तो आज आप 4 बजे तक भूखा रहना, आज सुबह तक आपने भूखा रहना, फिर अल्ट्रासाउंड कराना है। अंदर बुरी रूह आई, आप उसे भूखा रखेंगे, दवा उसके लिए हो नहीं रही, तो बुरी रूह ने 2-4 घंटे में 72 घंटे के अंदर उसका काम कर दो। इस तरह 20 काम करता है। ये सारी बातें रफाकत के साथ साथ चलती हैं। हालेलुया। ये सारी बातें हालेलुया। नेट पर टॉमी ओसबॉर्न एक खुदा का खादम है और वो आपके और मेरे प्यारे नबी ब्रदर ब्रानम का शागिर्द है। हालेलुया। वो तसलीसी था पहले, और अब नेट पे उसकी ना इतनी दाढ़ी है
बड़ी बड़ी दाढ़ी है और वो यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की गवाही देता कि मैंने नबी के अंदर यीशु मसीह को मैंने देखा। हालेलुया। कैसे देखा? नबी एक मीटिंग ले रहा था और उस मीटिंग में एक पागल शख्स आ गया था, उसके अंदर अल्लाह की रूह थी और वो नबी को मारने के लिए स्टेज की तरफ भागा, और स्टेज के ऊपर 200 के करीब बंदे बैठे हुए थे, खादमीन, बड़े बड़े बिशप आए हुए थे, बड़े बड़े कालर सीधे उल्टे करने वाले आए हुए थे। तो नबी कलाम सुना रहा था तो वो पागल बंदा भागा, 250 पाउंड का बंदा, बड़ा ऊंचा लंबा जवान, और वो कह रहा, कहता मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, तू झूठा बंदा है, तू झूठा नबी, आज मैं साबित कर दूंगा कि तू है ही झूठा, मैं आ रहा हूं तेरी तरफ। और वो नबी की तरफ बढ़ रहा है और लाखों का मजमा है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, नबी की तरफ देख रहे हैं, और स्टेज खाली हो गया, 200 बंदा स्टेज छोड़ के भाग गया। ये पादरी साहब, ये डिग्रियां वाले पादरी, पागल मारना तो वो उसके लिए आया है, इसको मारने के लिए आया है, उसको तो मारना ही नहीं है उसने, दूसरों को, तो दूसरे उसको उसका खौफ देख के भाग गए हैं, सारे भाग गए। नबी कहता 200 के करीब स्टेज पर खादम बैठे थे, सारे भाग गए, स्टेज पर मैं अकेला खड़ा हूं। अब सुनना, एक वो पागल, एक नबी, जिस्मानी लोग दो, इस पागल के अंदर अबलीस का रूह और नबी के अंदर खुदा का रूह। और नबी कहता है मैंने रूह कुदस ने जो बोला शैतान को, शैतान की रूह को, वो मैंने सुना। गौर करना इन बातों को, ये रफाकत और शराकत है खुदावंद पाक रूह की ताबेदारी की कुदरत। इस बंदे ने, टॉमी ओसबोर्न ने, उस मीटिंग में खड़े होकर दूर से देखा कि ये पादरी आज क्या करता है। आज पता चल जाएगा कि वाकई ये झूठा है या सच्चा है, और वाकई ठीक नबी है या बना हुआ है। वो बंदा ऊपर खड़ा हुआ और उसने कहा कि तू शैतान है, तू झूठा है, तू फरेबी है, और उसके मुंह पर कहा थू। आज तक कभी सुना है कि स्टेज के ऊपर कोई बंदा पागल चढ़ जाए और वो पादरी के मुंह पर थूके और पादरी कुछ ना कहे, पुलिसिया कुछ ना कहे, डीकन मुबशर जो खड़े हैं कुछ ना कहे? कभी आज तक ये बात सुनी है आपने? ये सिर्फ इसकी जिंदगी में ये वाकया हुआ है, ये लिखा हुआ पूरा कलाम ही इसके बदन से जाहिर हुआ है, क्योंकि उसकी रफाकत ठीक थी खुदा के साथ। नबी अपनी जगह पर खड़ा है और उसने एक बार नबी के मुंह पर थूका और वो थूक नबी के मुंह पर पड़ी हुई है। दोबारा थूका, फिर थूका, फिर थूका, गाली गलौज किया। उसने कहा आज मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ के रख दूंगा। नबी कुछ नहीं बोला, लाखों का मजमा देख रहा है, और ये बंदा टॉमी ओसबोर्न ये भी देख रहा है कि यार ये तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, डरा ही नहीं, इसके मुंह पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। इधर लाना इसको पकड़ के इधर लाना, जरा भी ठीक हो जाए। इधर आए स्टेफन, नबी कहता कि मैं ऊपर अकेला बंदा, मैं खड़ा था, और जब उसके अंदर अबलीस बोल रहा था कि मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, और कहता रूह कुद्दस की आवाज में सुन रहा हूं कि आज तू मेरे बंदे के कदमों में हो, आज मैं तूने मुझे ललकारा है, अपनी मौत को ललकारा है। और नबी के मुंह को खुदावंद पाक रूह ने इस्तेमाल किया। जैसे उसने अपने हाथ को बढ़ाया और नबी पर वार करने लगा, तो नबी के मुंह से पाक रूह ने क्या फरमाया, ऐ अबलीस इसमें से निकल जा। नबी अपनी जगह पर खड़ा है और आवाज आई पाक रूह की, ऐ अबलीस इसमें से निकल जा। और बुरी रूह में से निकली, और वो इतना डील डोल बंदा, वो आके तो नबी के पैरों को पकड़ के तो माफी मांगी जा रहा है, माफी मांगी जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब चेक करो इस वाकया के बाद अपने आप को। आपको तो कोई वैसे ही मेरा गाली निकाल दे तो आप कहते तूने मुझे एक गाली निकाली, मैं तुझे 10 गंदी गंदी गालियां निकालूंगी, क्योंकि आपकी रफाकत यीशु मसीह के साथ ठीक नहीं है। ये रफाकत के काम है। हालेलुया, हालेलुया।
चले आगे चल। हाँ, और इस बंदे की गवाही दे रहा है टॉमी ऑसबॉर्न, और ये शख्स फिर नबी के पास आया और नबी को अपना उस्ताद जी दिल से रूह से कबूल किया। आमीन। और नबी ने क्या, उसने कहा कि मैं आपसे ना कलाम सीखना चाहता हूँ। नबी ने कहा, वो देख रहा है वो बंदा खड़ा गंजे सर वाला, और गंजे सर वाला जो बंदा उसका नाम क्या था, एफ बासवर्थ। क्या नाम था? बासवर्थ। नबी ने कहा जाओ उसके पास, वो एक हकीकी मसीही है और बड़ा ही उम्दा शख्स है, और शिफा पर सिखाने के लिए वो बड़ा आला किस्म का खुदा का खादम है। क्या बात। वो नबी का गवाह था ना चश्मदीद। तो नबी ने कहा कि जाओ उसके पास, उससे सीखो। और जब वो उसके पास गया, उससे खुदा के कलाम की तालीम दी, और उसके बाद जब टॉमी ऑसबॉर्न एक हकीकी खादम बन गया, हकीकी मसीही यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के बाद बन गया तालीम पाकर, तो नबी इस बंदे की अपने शिगिर्द की गवाही देता है कि ये टॉमी ऑसबॉर्न ये बहुत अच्छा खादम है, ये हाथ रख के दुआ नहीं करता, ये मीटिंग लेता है और एक मैसेज लेता है, और उस मैसेज के अंदर अंदर आधे घंटे का मैसेज लेता है और इब्लीस को वहां से बांध देता है। प्रेज द लॉर्ड। रफाकत चेक करो टॉमी ऑसबॉर्न की खुदावंद पाक रूह के साथ। क्या बात। नबी वक्त का गवाही दे रहा है अपने शिगिर्द की, कहता मैं बहुत खुश हूं कि ये कलाम के अंदर अंदर ही इब्लीस को बांध देता है। हर एक के अंदर जो इब्लीस की बुरी रूहें हैं, कलाम के अंदर ही उनके साथ लड़कर उनको बांध कर साइड पे कर देता है, प्रेज द लॉर्ड। और सारे आजाद हो जाते हैं। और कलाम सुनाकर कहता है जी जिसको खुदा के रसूल ने शिफा दी, वो आए स्टेज पर और गवाही दे, और खुद अपनी बीवी के साथ पीछे जाकर बैठ जाता है और तालियां बजाई जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे गवाही होती है तालियां बजती रहती हैं, और आधा आधा घंटा डेढ़ घंटा लोग स्टेज पर, कोई बहन आ रही, कोई बेटी आ रही, कोई बुजुर्ग आ रही, कोई बुजुर्ग आ रहा है, गवाहियां देते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? हालेलुया। जब आपकी रफाकत पाक रूह के साथ इस तरह ठीक होगी, तो फिर आप यीशु मसीह की गवाही बन जाए, आमीन। सच्ची गवाही बन जाए। आमीन। 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शुक्र तेरा शुक्र। कहां से शुरू किया था हमने? पहला यूहन्ना पहला बाब 5वीं से 7वीं आयत तक। हालेलुया। क्या सबको समझ आ रही है? आमीन। क्या बरकत मिल रही है? आमीन। बहुत अच्छी। खुदावंद का प्यारा रसूल यूहन्ना रसूल फरमाता है, उससे सुनकर, पाक रूह से सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। आमीन। हमें अभी तक, मैं अक्सर कहता हूं कि हमें अभी तक यीशु मसीह का पता ही नहीं है। अगर हमें यीशु मसीह का पता हो तो हमारे घर में कोई हस्पताल ना जाए। बात है सीधी और बात है मुश्किल। अगर आपकी यीशु मसीह के साथ ठीक रफाकत है, आप ना दुनिया के लिए बेवकूफ वाले काम करें। मैं तो अक्सर कहता जब कोई बीमार हो, परेशान हो, बुजुर्ग केस हो ना, तो वो अपने घर में ना बड़ी मीटिंग रख दे, बड़ी मीटिंग रख दे। देखो आप अस्पताल जाओगे तो वहां पर भी तो 5-10 हज़ार रुपये लग ही जाता ना, 2-3 चक्करों में लग जाते हैं ना। तो मैं कहता हूँ अगर कोई बीमार है, बदरू केस है, कोई बच्ची ठीक नहीं हो रही, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, कुछ ना करो, कहीं पर भी ना जाओ, ये बुरी रूहें हैं। आप अपने घर में ईमान के साथ ना एक बड़ी मीटिंग रखो और हर एक को यही कहो, मेरी बहन बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा मियाँ बीमार है, आज ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? आज मेरे घर में कलाम सुनाया जाएगा। अच्छा, हम भी देखेंगे कलाम से कैसे इंसान ठीक होता है। आज तू आई बहन, मेरा बंदा तेरे सामने ठीक हो जाएगा। कौन ठीक करेगा? मेरा खुदावंद यीशु ठीक करेगा। लेकिन बुद्धि के अंदर ईमान भी तो हो ना। यस। आपकी रफाकत होगी खुदा के यीशु के साथ, तो फिर ही आप ये दावा करेंगे। यस। आमीन। देखो हमने तो दावा कर दिया, महीना खत्म हो गया है और आज मेरी बेटी ठीक हुई है।
आज मैं ठीक हूँ, आज मेरी बीवी ठीक हुई, मेरी फैमिली ठीक हुई, मैं इस लायक हुआ। Praise the Lord. और रोज रोज बिला नागा शरून को पता, कल भी शरून ने पूछा कि ब्रदर जी आप आ गए? मैं क्या जी मैं आ गया। एक दिन फोन किया, मैं सोया था। रोज ही शाम को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती, बहुत तेज खांसी और हार्ट बीट तेज, दिल में दर्द शुरू होना शुरू हो जाती। मैं आपको बता रहा हूँ अपनी कंडीशन, दिल में आगे और पीछे दर्द शुरू हो जाती है और साथ खांसी शुरू होती है। खांसी करने से दिल में दर्द होती है। इस हालत में अगर आप मेरा सीटी स्कैन करवाएं और क्या से कहते हैं वो दिल की धड़कन चेक करने वाला, तो वो मुझे फट्टे में डाल, आपके तो दिल को ये हो गया, आप कैसे जिंदा हैं, आपकी तो हार्ट बीट ऐसे हो रही है, आपकी तो वैसे हो रही है। तो ये मैंने क्या करना है, जानबूझ के उनके अंदर अबलीस से बातें करनी और सुननी है। और जब मैं करूंगा सुनूंगा तो मैं फिर बीमार हो गया, ये हो रहा है मेरे दिल में सुराख हो गया, ओह सुराख हो गया। दिल भी याद, जैसे आपकी आंख है, जैसे आपका हाथ है, आप ज्यादा काम करते हो तो ये पट्टे दर्द होते हैं। तो दिल भी तो एक हिस्सा है ना जिस्म का। तो लोग दिल की बात जब होती है ना, ये गुर्दे की बात होती है, लोग सर पे रख लेते हैं, ओ मेरे गुर्दे फेल हो गए, ओ मेरे गुर्दे में दर्द हो। कुछ भी नहीं होता, सारी पत्थरियां खुदा निकाल देता है। आमीन। मैंने अपने शिगिर्दों को कितनी कितनी मोटी पत्थरियां दिखाई, आमीन। मसाने से निकली पत्थरियां मैंने इनको दिखाई हैं, Amen. अपने गुर्दों से पत्थरियां निकली इनको दिखाई हैं। आमीन। जब यीशु पर ईमान रखेंगे तो वो पत्थरियां निकालेगा। Amen. Amen. Praise the Lord. मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि यीशु मसीह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, Yes. Amen. यीशु मसीह से बड़ा कोई खालिक और मालिक नहीं है। तो फिर उसको छोड़कर कहाँ जाए, जिंदगी तो उसके पास है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौवों और कबूतरों की रफाकत आपस में कैसी हो सकती? कौवे और कबूतर, अब कौवे है ना, उनके अंदर सुफरा होता है और कबूतर के अंदर सुफरा नहीं होता। कबूतर है ना जो, वो मुर्दार चीजें नहीं खा सकता। मुर्दार खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, हजम नहीं करेगा तो मर जाएगा। जब तूफान नूह आया तो पहले क्या भेजा, एक कौवा भेजा। कौवा भेजा, अब पानी उतर गया था तो सारी दुनिया के जो इंसान थे उनकी लाशें पड़ी हुई थी हर जगह। थोड़ा थोड़ा पानी कहीं पर था, कोई पानी के अंदर गली है, कोई ऊपर ऊपर पड़ी है धूप में। तो वो कौवा जब निकला तो कौवे ने वापस आके बताना था, मैं कहीं से हरी डाली लेकर किसी दरख्त की जाऊं। वो डाली तो नहीं ढूंढी उसने, वो जो मुर्दा खाने वाला परिंदा था, तो उसने कहा लो जी मेरी खुराक तो पक्की 6 महीने की साल की। वो जाके मुर्दार पर बैठा और मुर्दार खाना शुरू हो गया और वापस ही नहीं गया। आज कलीसिया में कबूतर नहीं है, ज्यादा कौवे हैं। Amen. ये खुदा के काम को करते करते है कोई नहीं, सिर्फ बिगाड़ते ही। उसने भी काम को बिगाड़ दिया। फिर काफी देर बाद उसने कबूतरी छोड़ी। कबूतरी गई, फिरती रही। जैतून का दरख्त उसे कहीं पर नजर आया और उसकी डाली तोड़ के चोंच में वापस लाई। क्या अब खुशकी हो गई है, अब हम उतर सकते हैं क्योंकि पोंपले निकल आई हैं दरख्तों का। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ये देखें कि कौवा क्या करता है, कबूतरों के साथ रहता है, बैठता है और वो उनके साथ भी गेहूं खाता है, उनका भी दाना दूना खा जाता है। और जब कहीं और जाता है तो जहां पर मुर्दार पड़ा होता है तो वो मुर्दा खाने वालों के साथ भी कहता नहीं मैं आपके साथ भी। तो आजकल के इस तरह के रूहानी लोग बनते हैं जो रूहानी होते नहीं। वो इधर से पैसा मिलता है तो उधर भी चले जाते हैं, इधर से पैसा मिलता है इधर भी चले जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं बहुत ठीक अच्छा बिलीवर हूं। और बिलीवर बनने के लिए अपनी हस्ती को गुम करना पड़ता है, कलाम के अंदर अंदर रहना पड़ता है,
और अपने आप को एक कमरे में बंद करना पड़ता है, ज्यादा दुआ करनी पड़ती है, ज्यादा कलाम पढ़ना पड़ता है और ज्यादा रूह की नेमतें बरकतें मांगनी पड़ती हैं, और जब वो देता है तो फिर उनमें काम में लग जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज इंसान खुद अपनी निजात का तरीका तलाश करता है कि मैं अपने तरीके से खुदा के साथ रफाकत करूं। लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं FA करो, BA करो और फिर सेमिनरी करो और पादरी की डिग्री हासिल करो और फिर आप सही खुदा के बेटे बन सकते हैं। और जो शख्स दुआ गो है, अनपढ़ है, उसे घर में कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन आपकी जो तालीम है, तालीम आपको निजात नहीं दे सकती। निजात आपने खुदावंद यीशु से पानी है, और खुदावंद यीशु से ने कहीं अपने कलाम में ये नहीं फरमाया कि पहले मैट्रिक कर, FA कर, BA कर, फिर मैं तुझे निजात दूंगा। आज यही कलीसिया में सबसे बड़ी बदी पाई जाती है। तो कहते हैं जी वो हमारा पादरी साहब जी अमेरिका से पढ़ के आया, हमारा भाई साहब अमेरिका गया है, वो अफ्रीका गया है, वो जर्मन गया है, वो जापान गया है। हमारे अंदर यही फक्र होते हैं और इतना नहीं पता होता हमें, हम उस पादरी की भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें आगे बेच के तो हमें लूट के तो खुद बाहर चला गया। जबकि एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो उनको छोड़कर चली जाए तो वो अच्छी माँ होगी? बच्चे कौन पालेगा? इसलिए जो पादरी अपनी कलीसिया को छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाते हैं, वो आपको छोड़ गए, आपका उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपका खादम है ही नहीं है, वो पैसे का खादम है, आपको बेच के चला गया है और वापस आएगा तो फिर बड़ी लड़ाई झगड़े होंगे। एक अच्छा चरवाहा वो भेड़ के लिए जान देता है। आमीन। क्योंकि जब उसकी रिफाकत खुदावंद के यीशु के साथ ठीक नहीं है, तो आपकी रिफाकत उसके साथ कैसे ठीक हो? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर बाबल का बुर्ज जब बनाया गया तो तब खुदा ने एक काम किया। दुनिया ने क्या किया कि आओ हम इकट्ठे होकर एक बुर्ज बनाए। उसका नाम था बाबल का बुर्ज। बाबल किसे कहते हैं? मौजूदा इराक। इराक का बाइबल के ज़माने में नाम था बाबल। ठीक है। और उस वक्त सारी दुनिया में एक ही बोली थी और सारे एक दूसरे की जुबान समझते थे। और जब उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया और वो काफ़ी ऊंचा ले गए तो खुदा को गुस्सा आया। खुदा आसमान से उतरा और खुदा ने उनकी जुबानें बदल दी। मैं आपको कह रहा हूं ऊँटे लेके आओ, और जब जुबानें बदल दी तो आप फट्टे लेके आओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं यार ईंटें लेके आओ, और आप फिर फट्टा लेके आओ। मैं आपको ईंट कह रहा हूं, आपको फट्टे की समझ आ रही है, तो फिर क्या होगा? आपके और मेरी वहां पर लड़ाई होगी। जो इस साइड पे काम कर रहे थे वो उसे कह रहे हैं बजरी लेके आओ, तो वो बार बार मिट्टी लेके आ। वो उनको बजरी कह रहे हैं, उनको आगे से समझ मिट्टी आ रही है। जुबानें बदल गई हैं, जुबानें बदल गई हैं। तो जुबानें बदलने के साथ ये लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ? वहीं से कोई चीनी जुबान और कोई फारसी जुबान, कोई हिंदी जुबान, कोई पश्तो, कोई अंग्रेजी और कोई पारसी, कोई ब्राह्मण, कोई हिंदी, कोई बलोची, इस तरह की जुबानें वहीं से हो गई। और जिसको जिसकी जुबान की समझ आ रही थी वो आपस में इकट्ठे हो गए, और कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, जंगलों में रहने लगे। और आहिस्ता 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 वो ग्रोह, बस्तियाँ, इलाके, शहर, कबीले, मुल्क में तब्दील होते गए।
और फिर उन्होंने अपनी बाउंड्रियाँ कायम कर दी और फिर एक दूसरे के पास जाने के लिए एक दूसरे की ज़ुबान सीखनी पड़ती और एक दूसरे को एंट्री करने के लिए मुल्कों में फिर वहाँ पर वो खराज देना पड़ता। और आज तब से अब तक वही तरीकाकार चल रहा है। इसी तरह खुदा के घर में आने के लिए हमें खुदा की ज़ुबान सीखनी पड़ती। जब तक आपको खुदा की ज़ुबान नहीं आएगी तो आप खुदा के घर में आके क्या खुदा से बात करेंगे? आप कोई बात करी जा रहे हो तो पाकरो तो आपकी बात नहीं समझे। जब तक आप पाकरो की आवाज़ नहीं समझोगे, उसकी आवाज़ सुनकर आमीन नहीं करोगे। लो जी, बाबल का बुर्ज बनाया तो वहाँ पर खुदावन ने उनकी ज़ुबानें बदल दी। उन्होंने फिर बाबल का बुर्ज बनाया। दोबारा साइंस के वसीला से उन्होंने कलाम स्टेशन कायम कर दी तो दोबारा बाबल का बुर्ज बन गया। उन्होंने वो चांद पर भी चले। अब चांद पर जिंदगी नहीं, चांद पर बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। सुबह का सूरज निकलता है तो चांद अपनी जगह पर चला जाता है तो वहां बड़ी ठंड है। रात होती है तो सूरज अपनी जगह पर छुप जाता है और सूरज की रोशनी फिर चांद के अंदर चली जाती है तो उस वक्त चांद के अंदर गर्मी होती है। तो इंसान वहां पर जाकर क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता, जिंदगी नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी शैतान उनको कह रहा चांद पर जाओ, चांद पर जाओ। तो हमने कहां पर जाना है? हमने छठी डिमेंशन में जाना जहां हमारे बदन पर और फिर हम 7वीं डिमेंशन में मसीह यीशु में आसमानी मकामों पर बैठे हैं। आमीन। हालेलुया। हमारे जो जलाली बदन है वो मसीह यीशु में 7वीं डिमेंशन में जहां पर खुदा का तख्त है उसकी दानी तरफ खुदा यीशु मसीह बैठे हैं। हम उसमें उस तख्त पर उसके अंदर होकर बैठे। कौन? जिसकी रफाकत है। ये है रफाकत। मैं इसके लिए अब हवाला पढ़ूंगा, अब आपको बड़ी ठीक समझ आए। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तरीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है, मेल मिलाप है और फिर तरीकी में चले तो हम झूठे हैं। कितने झूठे जहां पर बैठे। जी मेरे अजीजों, कितने यहां पर सच्चे बैठे हैं और कितने यहां पर झूठे बैठे हैं? किस किस की नूर के साथ रफाकत है? आमीन ब्रदर जी। हालेलुया। दाऊदा को बैठो, दाऊदा को। ये नूर की जिंदगी पता क्या है कि आपके अंदर कोई दुनियादारी वाले काम नजर ना आए, दुनिया आपके अंदर नजर ना आए, दुनिया बनाने वाले नजर आए। हालेलुया। हम मखलूक को नहीं, हम खालिक को। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, दोबारा फिर दुनिया ने बाबल का बुर्ज बना दिया है और फिर भी वो खुदा तक उस बुर्ज के वसीला से नहीं पहुंच पा रहा, ना पहुंच सकता। क्योंकि खुदा जहां पर रहता है वो नूर है और वो नूर में रहता है। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। इतने गुनाहों से, तमाम गुनाहों से पाक करता है। अब हर कलीसिया कहती है कि आसमान पर जब 1000 साल बादशाहत आएगी हमारी, तो हमारी जो हम बोली बोलते हैं ना अफ्रीकी, वहां पर अफ्रीकी बोली जाए। अमेरिका कहता है कि जो हम अमेरिका की जुबान बोलते हैं इंग्लिश, जब 7 साल बादशाह आएगी तो वहां पर अंग्रेजी अमेरिका की चलेगी। और इंग्लैंड कहता है कि हमारी ग्रामर ठीक है तो हम जो अंग्रेजी बोलते हैं तो ये सारी दुनिया में मशहूर है, तो हम जो बोलते हैं ना बोली, वो ही बोली वहां पर बोली जाए। लेकिन नबी ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आसमान पर
जब जाएंगे तो वहाँ पर आसमानी बोली होगी जो यहाँ पर नहीं बोली जाती, वो एक अलग ही बोली होगी। आसमानी बोली एक नई बोली होगी। आमीन। आप आसमान पर जाएंगे तो आसमानी जुबान वहां पर आपने पहली बार ही बोलनी है जब आप वहां के शहरी बन जाएंगे। जब हम अफ्रीका में जाते हैं तो हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, अमेरिका जाते हैं हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। इसलिए जब हम नए यरूशलेम शहर में जाएंगे तो वहां की बोली बोलनी पड़ेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या है, हम वहां पर क्या है, ये फर्क है। नबी कहता चलो अयूब को लेते हैं, अयूब की रफाकत को देखते हैं। अयूब की जो खुदा के साथ रफाकत थी आपने ये देखी। हालेलुया। अयूब ईमान रखता था कि खून की कुर्बानी खुदा कबूल करता है, सोख्तनी कुर्बानी को खुदा कबूल करता है, और जिसमें भेड़ को ज़िबा किया जाता है, भेड़ की कुर्बानी को खुदा कबूल करता है, और उसने मजबूती के साथ इसको कायम कर लिया। अपनी जिंदगी में उसने मजबूती के साथ खुदा के कलाम को कबूल कर लिया और उसने खुदा की नाफरमानी ना की। अयूब ने जब भी देखा उसने खुदा की कुर्बानी गुजरानी अपने बच्चों के लिए। वो सुबह सुबह उठता और अपने बच्चों के लिए 10 बच्चे थे, 7 बेटे 3 बेटियां, और वो सुबह सुबह 10 कुर्बानियां कर देता। खता की कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? खता क्या होता है? गलती होगी। कहते जी माफी, खुदा माफ कर दे, मेरे बच्चे से गलती हो गई। अभी उसके बच्चे ने गलती की नहीं है, वो सुबह सुबह, बच्चे सोए हैं, वो सुबह सुबह उठा और उसने 10 बर्रे कुर्बान कर दी खुदा के आगे। खुदा की कुर्बानी के लिए सोखनी कुर्बानियां चढ़ाती कि खुदा मेरे बच्चों से जाने अनजाने में जवान है, कोई तेरे खिलाफ बात मुंह से ना निकल जाए, तू मेरे बच्चे को माफ कर देना। उसकी कुर्बानी मैं पहले कर रहा हूं। ये बाइबल के अंदर ये वाहिद नबी है जो पहले कुर्बानी कर रहा है। और शरीयत में लिखा है अगर तू ज़िनाकारी कर दे तो तू ये वाली कुर्बानी करना, और अगर तू शुक्रगुजारी की कुर्बानी करे तो इस वक्त करना, और ये वक्त से पहले कुर्बानी कर रहा है। क्या बात। ये बाइबल का बड़ा आला तरीन शख्स है, ये बड़ा कामिल शख्स गुजरा है बाइबल में। वजह क्या? कोई बताए क्या वजह? उसने वक्त से पहले कुर्बानियां की। खता तो बच्चों से 10 बच्चे हैं, कुर्बानियां भी 10 ही कर रहा है। हो सकता है 2 बच्चे गुनाह कर दें और 2 ना करें, लेकिन खुदा ने उसको इतना कुछ दिया था। वो जमीन पर इतना अमीर शख्स था और इतना बड़ा नबी था कि सारी दुनिया में बहुत बड़ी कलीसिया थी। लोग उसको सुनते थे, लोग उसको देखते थे, हिकमत और दनाई की बातें। इतना अमीर था और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक चलता था। आज कोई अमीर हो जाए ना तो उसके गर्दन में सरिया पड़ जाता है, देखता नहीं किसी प्यार, तो हर एक को तुम तड़िक तुम करके बुलाता। और ये नबी ऐसा गुजरा है, इसने खुदा की ताबेदारी की है मेरे अजीजों। कहता शायद मेरे बेटे बेटियों ने गुनाह किया हो, इसलिए मैं पहले सोखनी कुर्बानी चढ़ाता हूँ। और जब आजमाइशें और मुसीबतें उस पर आईं तो अयूब खुदा के मुहैया करदा तरीके पर खड़ा रहा, यानी कुर्बानी पर, खून पर, सोखनी कुर्बानी पर खड़ा रहा। जब इम्तहान और आजमाइशों ने उसे घेर लिया, याद रखना सब लोगों के लिए, 1 महीना आपकी जिंदगी में कोई बीमारी परेशानी आ जाए ना तो आपकी बस हो जाती। अयूब को याद रखा कर अपनी बीमारियों में। अयूब को कि वो देखो वो कुर्बानियां पहले करी जा रहा है, इतना अमीर खुदा ने बनाया है, तो वो कहता खुदा ने दिया है, ये सब कुछ खुदा का है,
खुदा मेरे बच्चे गुनाह ना कर दे, अगर हो भी जाए भी ना भी करे, मैं फिर भी कुर्बानी करी जा रहा हूँ, सुबह सुबह कुर्बानियां करी जा रहा हूँ। है कोई दुनिया में ऐसा अमीर शख्स जो रोज ही 10 कुर्बानियां अपने बच्चों की करे और उसके बाद फिर और कुर्बानियां करे? जो अपने बच्चों की करता है वो दूसरों की नहीं करेगा, दूसरी कुर्बानियां जो खुदा की लिखी हैं। यस तो कितना अमीर बंदा हो, यस सोचें, ख्याल करें। आप नहीं अमीर होना चाहते? अगर आप अमीर होना चाहते हैं, खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखें और जो खुदा का हिस्सा बनता है वो निकालें ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में वो डगमगाया नहीं, और अगर वो अपनी तंजीम के साथ मिल जाता तो वो क्या हो जाता? गिर जाता, अपने मुकाम से, अपने मर्तबे से, रुतबे से गिर जाता। देखो, भूखे के लिए खुराक है, नंगे के लिए कपड़ा है, बेघर के लिए घर है, और इब्लीस ने ये तीनों चीजें उससे छीन तो क्या किया? उसके सारे जिस्म पर फोड़े फोड़े निकाले, उसके गुर्दे फेल कर दिए। इब्लीस ने क्या किया? इस बंदे की गुर्दे फेल कर दिए, लेकिन उसकी रफाकत खुदा के साथ ठीक थी, वो नाकाम नहीं हुआ। उसके दोस्त आए, 7 दिन उसके घर रहे और उसको बुलाया नहीं, वो गम में गुंगों की तरह बन गए, और जब बोले तो अपने दोस्त को कहा तू गुनहगार है, हमें तो आज पता चला है ये तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें सजा मिलती है। उसने कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा जानता है, तुम मुझे नकम्मा कह रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो, तुम मुझे बकवासी कह रहे हो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपको बता दूं, लेकिन उसकी रफाकत ठीक, इंसान होने के नाते जब उन्होंने उसको इतना मजबूर, बेबस, परेशान कर दिया तो उसके मुंह से भी खुदा के खिलाफ बातें निकल गई। हालेलुया। फिर उसकी बीवी ने बेवकूफों वाली बातें की। मैंने पहले भी कहा था इसको इधर ला, इसकी तंगी सारी मैंने कहा था, इसको पकड़ के इधर करना था, इधर करना था इसको पकड़ के। बच्चों को आड़े पड़ ला, इसको इधर करना, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इसको इधर ही रहने दो, कहीं पर नहीं जाना है। तेरी आवाज ना निकले, आप तेरी आवाज निकली ना, मैं तुझे सबके सामने फैंटी लगा देनी, सारी रिकॉर्डिंग का सत्यानाश कर दिया इस बंदे ने। नबी कहता है कि अयूब का दोस्त आया अलीहू, और उसने आकर उसके साथ बातचीत की। फिर अलीहू आ गया। एली एल का मतलब है खुदा का मजबूत बंदा। उसके नाम को तोड़कर देख लीजिए, आपको मसीह में खुदा की नुमाइंदगी मिलेगी, आपको मसीह में खुदा की नुमाइंदगी मिलेगी। वो आया और उसने अयूब को गुनहगार होने का इल्जाम ना दिया। जो पहले दोस्त थे उन्होंने उसे गुनहगार कहा और उसको कहा तू ये करता था, तू वो करता था, ऐसे बस इधर उधर की बातें करते रहे, दुनियादारी की, और उसको गुस्सा दिलाते रहे। लेकिन जब ये आया तो इसने अपने दोस्त अयूब को बुरा भला ना कहा और उसको किसी भी किस्म का इल्जाम ना दिया। और वो रास्तबाज अलीहू जो खुदा का बंदा था, उसने क्या किया? अपना एक हाथ गुनहगार इंसान पर और कदूस खुदा पर रख सकता है। जो रास्तबाज बंदा होता है वो किसी पर हाथ रख कर दुआ करे, जिसके पास इख्तियार है, तो फिर खुदा की तरफ से जलाल जाहिर हो सकता है। जो गुनहगार इंसान और कदूस खुदा के बीच में पुल बनाएगा, जहां हकीकी खून की कुर्बानी होगी, एक दिन वो आएगा कि वो शख्स
किसी गिरे हुए इंसान को उठा खड़ा करेगा, किसी बीमार को खुदा का कलाम सुनाएगा, खुदा की तरफ ले आएगा, खुदा उसको बचा देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये देखा, ये जिद की कुर्बानी आज दी है आपके सामने, जिद तो निकल गई ना सारी। हालेलुया, 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 ताली बजाओ, हालेलुया। खुदा देखता है, मैंने तुझे बच्चे दिए, तूने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। ये बच्चे मैंने तुम्हें इसलिए दिए कि तुम मजमे में खड़ा होकर मेरा तमाशा करे। तमाशा शैतान करता है, खुदा नहीं करता। यहाँ पर किसी की भी कोई इज्जत और मुकाम नहीं है, सबसे आला इज्जत खुदावंद यीशु मसीह की। और उस वक्त कोई भी अगर आता है ना, तो मुझे वो बंदा शैतान लगता है, कोई भी हो, मैं नहीं बर्दाश्त करता। और हमें करना भी नहीं चाहिए, हमारे अंदर खुदा की गैरत होनी चाहिए। क्योंकि इब्राहिम ने जब बुढ़ापे में एक बच्चा लिया तो खुदा ने फरमाया इसे कुर्बान कर देगा। मैं तुझसे मतलब करता हूं, मुकाम अपने अपने मुकाम चेक करो। खुदा तेरा ही है। तू कहता उसको काट के रख दे, मैं काट के रख देता हूं, क्योंकि मैं घर वादा कर गया हूं, मैं और तेरा बेटा जल्दी वापस आएंगे। वो इंसानों को नहीं कुर्बान करता। खुदा मैं तुझे जानता हूं, तूने कहा अपना बेटा कुर्बान कर दे, मैं कर दूंगा, क्योंकि उसकी रफाकत ठीक थी। आमीन। वो जानता था कि मेरा खुदा इंसानों की बलियां नहीं चढ़ाता, अपने आप यस, शैतान चढ़ाता है। खुदा ने उसे आजमाया और उसने छुरा पकड़ के अपने बेटे को मारने लगा। आवाज आ गई, है इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने कहा खुदा मैं हाजिर हूं, तूने मेरी जात के लिए मेरे वादे को पूरा किया, जो मैंने तुझे कहा वो तूने किया। मैं भी अपनी जात की कसम खाता हूं, इसी बंदे तेरे बेटे के अंदर से आसमान के सितारों की मानिद एक नस्ल पैदा करूंगा जिसे कोई शख्स गिनती नहीं कर सकता। दाऊद ने गिनती की थी, दाऊद ने गिनती की थी, शैतान ने उसे बरगलाया था और उसने कहा इसराइल की गिनती करो, मर्दमशुमारी होगी। खुदा ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। आसमान और जमीन के दरमियान फरिश्ता ऐसे तलवार निकाल के नंगी इसके सामने खड़ा हुआ, तेरी ऐसी की तैसी, तूने खुदा के कलाम के खिलाफ काम किया, आप क्या बनेंगे? हालेलुया, हालेलुया। नबी होते हुए जब अय्यूब पर रूह उतरा, गौर से सुनना, नबी होते हुए जब अय्यूब नबी पर पाक रूह उतरा तो वो रूह में आ गया, और उस वक्त क्या हुआ, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और वो अपने पांव पर खड़ा हो गया। इतना बीमार बंदा, गुर्दे फेल और ठीकरी के साथ कभी इधर सारा दिन इस तरह कर करके खारिश कर करके इतने वो पानी से भर जाते, उनके ऊपर ठीकरी से तरह सुराख करता, पानी बह जाता, वो खुशक होता, यहाँ से खुशक होता यहाँ बन जाता, यहाँ से खुशक होता यहाँ बन जाता, सारे जिस्म पर कभी ऐसे बैठता, कभी इधर को बैठता, कभी सो नहीं सकता था, कमर भी भरी भरी थी, पेट भी भरा था, टांगे भी, सारे जिस्म पर थे नसूर इस तरह मोटे मोटे। आज किसी को आपको बताता चलूं, ये देख रहे हो, ये मैंने ना ये सॉक्स नहीं पहने हो, ये देखो, ये अभी तक जख्म ठीक नहीं हो पा, और कितनी कितनी धुंध थी, और नंगे पैर इस तरह मैं रहा हूँ, और मेरी क्या हालत थी सिर्फ मेरी मिसेज जानती है, क्योंकि बीवी को पता होता है क्या हालत है। अगर फ्रूट खा लिया ना, 2 फ्रूट यानी कि 2 सेब छोटे छोटे खा लिए तो उसमें रेशा पड़ गया, 2 अपना वो किन्नों खा लिए, माटे खा लिए तो उसके अंदर रेशा पड़ गया, कुछ खा भी नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे? और जितना मैं कमज़ोर हूँ, परेशान हूँ, मुझे खुराक की ज़रूरत है, तो जब कुछ खाता हूँ ताकत वाली चीज़ तो ये फट जाता है, और वहां पर अपने काम पर भी तमाशा बना। वो कहते हैं तुम्हें शुगर हो गई, वो कहता है भाई साहब तुम्हें शुगर हो गई है, ठीक नहीं हो रहा, इन्फेक्शन हो गया, चेक करवाओ। तमाशा बनना पड़ता है खुदा के लिए, खुदा देख रहा है ये क्या करेगा। याद रखना,
तमाशा बनना पड़ता है खुदा के लिए। लेकिन मैंने कहा खुदा तू ही विचार। बशाह ने कहा वो सेप्ट्रॉन का ब्रदर जी वो होता है टीका पाउडर, तो ब्रदर जी बोल गाले में अच्छा खुदा को बड़ा कुछ है, बड़ी गोलियां हैं वो जो इसको अंदर ही जला देती हैं, रेशा नहीं होने देती हैं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। मुझे सारा पता है, मेडिकल का सारा मुझे सारा पता है, मैं मेडिकल से निकला हूँ। बाजार जाओ मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये गोलियां दे दो भूख लगी, लेकिन नहीं, यीशु मसीह को जलाल देना है। आसान काम नहीं है यीशु को जलाल देना। इस बदन के ऊपर दाग लिए फिरते हैं यीशु मसीह के नाम के। पिछले साल क्या हुआ, 2 साल पहले बस गलती से थोड़ा मीठा ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा वो लिक्विड बना बना के वो मशरूब पीते थे, तो वो टांगों पर ना वो गड़ निकला, कभी जिंदगी में नहीं, गलती हो गई। तब भी तमाशा बना रहा, 6 महीने तमाशा बना रहा, तब भी खुदा यीशु से शिफा ली। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों आपको ठहरना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा जब तक आपकी जान निकलने वाली हो तब तक आपको देखता है मुझ पर कितना ईमान रखता है तू। आमीन। नबी होते हुए जब अपने पांव पर खड़ा हो गया, उसके अंदर पाखरू उतर आया और पाखरू उसके मुंह के अंदर से क्या अल्फाज निकाले, मैं जानता हूं मेरा मखलिसी देने वाला जिंदा है। आमीन आमीन। खड़ा नहीं हुआ जाता था पहले, जिस्म कांपता था क्योंकि सारा पानी निकल गया। कहता मैं जानता हूं मेरा निजात देने वाला जिंदा है और एक दिन वो जमीन पर खड़ा होगा और कीड़ों ने मेरा वजूद खा लिया है और मेरे गुर्दे मेरे अंदर फेल हो गए हैं, फट गए हैं, खत्म हो गए, तबाह हो गए हैं, और मैं जो पानी पीता हूं वो मेरे जिस्म में पड़ जाता है और फोड़ों के जरिए निकलता रहता है, मैं डेड हूं। एक दिन जिस दिन मेरा मकसद देने वाला खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर खड़ा होगा, मैं इसी बदन में अपनी इन्हीं आंखों से अपने खुदावंद यीशु को देखूंगा। आमीन। मैं देखूंगा, ना कि बेगाना की आंखें मेरी आंखें देखेंगी। पाक ने उसके अंदर बोल चुका है। आमीन। अयूब ने कब यीशु मसीह को देखा? आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, बाजी आप भी नहीं बोले। अयूब ने यीशु मसीह को कब देखा? हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और कोई? आमीन, खुदावंद आपको बरकत दे। उसके अल्फाज क्या हैं? एक दिन मेरा मखलसी देने वाला इस जमीन पर खड़ा होगा। उस वक्त खड़ा नहीं होगा, वो भगोले के अंदर। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। लेकिन वो कहता है एक दिन मेरा मखलसी देने वाला जमीन पर खड़ा होगा। वे लो जी, गौर से सुनिएगा। अय्यूब 19वां बाब उसकी 25 यहाँ से पढ़ने लगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल की इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। जमीन पर कौन खड़ा होगा? मेरा मखलसी देने वाला, और मैं किसको देखूंगा? इस जिस्म में अपने खुदा को देखूंगा। उलवियत का मुकाशवा उसने 2 लाइनों के अंदर बयान कर दिया है। यीशु मसीह जब मरियम से पैदा हुआ, बपतिस्मा लेकर बाहर आया, तो पाकरू उसके अंदर आ गया। पाकरू कौन है? खुदा है। पाकरू कौन है? खुदा है। तो जिस्म के अंदर मखलसी देने वाला अयूब का खुदा खड़ा था। तो जब कलवरी पर उसने निजात दी और जब वो आलमेरवा में उतरा, और आलमेरवा में ये भी रूह थी अयूब की, अयूब की रूह ने अपने निजात देने वाले को देखा
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दावंद आपको बरकत दे। अपनी रफाकत ठीक कर लो। आप भी अपने घर में सुबह, रात, दोपहर पाक को देखो, उसकी मुकद्दस आग के नजारे करोगे। जिस तरह ये आग जल रही है नबी के सर पर, आपके घर में भी ये आग नजर आई। Praise the Lord. Praise the Lord. रोया में खुदाम यसुम से आपसे कलाम करेगा, ख्वाब में आपके साथ खुदाम यसुम से कलाम करेगा, क्योंकि उसने अपने कलाम में ये वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे लिए जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान आ जाऊंगा, और जो कुछ मांगोगे मैं उन्हें अता कर। हालेलुया। Hallelujah. अब चलते हैं 19वां बाब, गिनती 19वां बाब। हालेलुया। इससे पहले 19वें बाब की तरफ चलें, मैं लास्ट में आपको बताता चलूं जो 7वीं आयत पढ़ी थी, पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अब गुनाहों से पाक कैसे, हम खुदा यीशु जी के गुनाह से कैसे पाक होते हैं, अब इस भेद को बताने के लिए गिनती 19वें बाब में मैं आया हूं। अब यहाँ पर खुदा ने मूसा और हारून से क्या फरमाया है कि शरा के मुताबिक कानून जो है खुदा का वो ये है कि बनी इसराइल के लिए एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया ले। बछिया किसे कहते हैं? एक होता बछड़ा, एक बछिया, गाय की बेटी, आमीन। और वो सुर्ख रंग की हो और बेदाग हो, और उसके ऊपर जुबा ना रखा गया, उसके ऊपर कोई वजन ना रखा गया, वो जवान हो, पाक हो, उसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई जिस्म पर कोई निशान ना पड़ा हो। और इस तरह की कोई बच्चियां ढूंढो और उसको तुम लेकर अलीजर काहिन को देना। अब यहां पर लिखा है अलीजर काहिन को देना। कौन है? 2 बंदे हैं, मूसा और हारून हैं। उनको ये हुक्म हुआ है कि तुम ये बच्चिया लो और बच्चिया लेकर अलीजर काहिन को ये बच्चिया दे दो। अब खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे सरदार काहिन है, अब वो खुदा का बर्रा भी है और वो सुर्ख बच्चिया की राख भी बना। वो सब कुछ खुद ही है। वो सुर्ख बच्चिया की राख भी बना, यानी कि जैसे सुर्ख बच्चिया की राख, वो उसके अंदर ये भेद पूरा हुआ। तो वो सरदार काहिन भी है और उसने पहले अपने आप को इस तरह कुर्बान करवाया और फिर अपनी ही कुर्बानी का लहू लेकर एक ही बार 7वें आसमान पर खुदा के पास आलमे बाला में पहुंचे। जहां तक आज तक खुदा का कलाम फरमाता, आज तक वहां तक कोई नहीं जा सका जहां पर आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह मरियम से पैदा होने वाले मसीहा जो खुदा के तख्त पर पहुंच चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने क्या करना है? वो उसको कुर्बान करे और उसकी कुर्बानी का लहू लेकर सरदार काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा जितमा के सामने 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे। और जलाना ना जब गाय को, तो उसका चमड़ा भी जला देना, उसका गोश्त भी, उसका खून भी, उसका गोबर भी, जो कुछ उस गाय के अंदर है, मुकम्मल गाय जला देनी। सलीब के ऊपर आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी मुकम्मल जला दिया। अच्छा, ये गाय नंगी थी ना, माफी चाहता हूं आपको समझाने के लिए, इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इसको कोई कपड़े तो नहीं बनाए थे, नंगी थी ना ये बच्चिया। याद रखना, आपका और मेरा खुदावंद यीशु भी सलीब पर नंगा था, क्योंकि शरीयत पूरी होनी है। ये जो फिल्मों में थोड़ा सा कपड़ा दिखाया होता है ना, ये कपड़ा नहीं बांधा था। खुदावंद यीशु मसीह भी सलीब पर नंगे थे। ये है लानती मौत, ये खता की कुर्बानी है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर दी है। ये कफारा की इलामत है, खता की कुर्बानी है।
और ये शाम की कुर्बानी है, ये कुफारा की कुर्बानी है, और शाम के वक्त यीशु मसीह कुर्बान हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर जो बंदा उसको इस तरह कुर्बान करेगा, जलाएगा, फिर सदार काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल कर इसके बाद लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? देवदार की लकड़ी है और जूफा है और सुर्ख कपड़ा है। जब यीशु मसीह कुर्बान हुए तो वहां पर ये सब चीजें थी। वहां पर जूफा भी था, सुर्ख कपड़ा भी था, और वहां पर देवदार की लकड़ी, वो लकड़ी थी जिसके ऊपर बाला लगा था। और जब यीशु मसीह ने पानी मांगा तो उसको सिरका चसाया गया, ठीक है, और सुर्ख रंग का कपड़ा उस पर डाला गया, जो बिन सिला कपड़ा था, और जिसके वो दो उन्होंने हिस्से करके तो उसके ऊपर टास की कुरा डाला। यीशु मसीह का एक कपड़ा था जो वो पहनते नहीं थे, अभी सिलाई था, बिन सिला था, तो वहां पर वो भी कपड़ा मंगवा लिया गया। हालेलुया। इसलिए जो भी कलाम में लिखा है उसकी एक एक बात पूरी होनी है, और वो सारी नबूवतें यीशु मसीह की पाक ज़ात में पूरी होनी है। अगर मेरी किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती खता हो गई आप समझते हैं तो मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे तो मैं चाहता हूँ खुदा का आपको आपकी मदद करे। वरना इतना बैठना, इसके बैठने की भी जरूरत कोई नहीं। और ये कौन है? ये बनी इस्राएल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी जाए, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। यीशु मसीह ने क्या की? खता की कुर्बानी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या फरमाया? वो है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो दुनिया की नापाकी उठा कर ले जाने वाला आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह। अच्छा, नापाकी क्या होती है? जब तक एक औरत एक बंदे के साथ शादी के बाद रहती है और मर जाती है वो पाक होती है। जब एक औरत एक बंदे को छोड़कर दूसरे मर्द के पास जाती है वो नापाक हो जाती है। और खुदा ने इस दुनिया की नापाकी को दूर किया। मेरी बात की समझ आप? बनी इस्राएल कौम, खुदा की कलीसिया, खुदा की बीवी नापाक हो गई थी, खुदा को छोड़ के बुतों को मानने लग गई थी। उसकी नापाकी दूर करने के लिए ये तरीका, और यही तरीका सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया खुदा को छोड़कर शैतान के पीछे लगी, शैतान को मारने लगी, तो ये रूहानी ज़नाकारी है वो नापाक हो। तो उसको पाक करने के लिए किसी बकरे छतरे का खून काम नहीं दे सकता। खुदा खुद इंसान बना और अपना लहू खुदा ने बहाया, और फिर जाकर वो नापाकी दूर हुई जो बागे अदन में नापाकी हुई थी। बागे अदन में ना इस तरह की नापाकी हुई थी जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ। मियाँ बीवी जब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और तीसरा बंदा बीच में आ जाता है तब औरत नापाक हो जाती है। तो बागे अदन में भी इस तरह की नापाकी हुई थी। उस नापाकी को दूर करने के लिए खुदा खुद इंसान बना था। खुदा खुद इंसान बना था। हालेलुया। हालेलुया। ये बात कहाँ पर लिखी है? इफिसियों 5वां बाब उसकी 26वीं आयत। यहां पर मेरे अजीजों पांचवा बाब उसकी तीसरे में लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। कितनी चीजें? हरामकारी, नापाकी और लालच। ये तीन चीजों का जिक्र भी ना आपके पास हो। आप इन बातों का नाम भी ना लिया करें। किसमें? मुकद्दसों के अंदर, अगर आप मुकद्दस लोग। और फिर इफिसियों 5वां बाब और उसकी 25वीं 26वीं आयत पढ़ने लगा हूं, 27वीं आयत तक। ऐ शोहरो
अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। हालेलुया। खुदा के पास जब आप रफाकत के लिए आते हैं तो आपको कैसे आना चाहिए? पहले आप कलाम के पानी के साथ बपतिस्मा ले। कलाम क्या है? कलाम यीशु मसीह और कलाम मुजस्सम। मुब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ और उस कलाम का नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का जब आप बपतिस्मा लेते हैं, फिर कलाम के पानी के साथ आप धुल जाते हैं, आप साफ और पाक हो जाते हैं। उसके बाद जो रहम के तख्त पर यीशु मसीह का लहू आज भी पड़ा है, उस लहू से आप पर मोहर हो जाती है और वो लहू पाक रूह यीशु मसीह का है, पाक रूह का है और फिर यीशु मसीह के नाम की आपके बदन पर मोहर हो जाती है। आप मुकद्दसों में, खुदा के बेटों बेटियों में शामिल हो जाते हैं। फिर जब आप दुआ करते हैं, जैसे आपके मुंह से दुआ निकली, अब इब्लीस के लाखों फरिश्ते आपकी दुआ नहीं पकड़ सकते, दुआ नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको अथॉरिटी मिली, आपके मुंह से दुआ निकली और वो पूरी हो कर रही। कब? जब आपकी रफाकत खुदा के साथ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शाम का वक़्त, जब शाम का वक़्त होता तो तब सुर्ख रंग की रोशनी जो कि सुर्ख बछिया को पेश करती है, एक सुर्ख बछिया जिस पर कभी कोई जुआ ना रखा गया हो, जो कभी किसी जुए के नीचे ना आई हो, और वो सुर्ख थी, वो सारे की सारी सुर्ख हो। कुछ लोग सुर्ख रंग को बुरा ख्याल करते हैं। सुर्ख रंग की रोशनी का मतलब है रुक जाने की रोशनी। सुर्ख रंग की रोशनी का मतलब है रुक जाने की रोशनी, कुफारे की लामत, शाम की कुर्बानी। हालेलुया। और जब मसीह यीशु कुर्बान हुए तो वो भी बाहर जाकर उसको भी पूरे का पूरा शरीर के ऊपर जला दिया। खुदा ने अपनी आग से उसे जला दिया, जमीन कांप उठी। जब खुदा ने अपने बदन को कुर्बान किया और फिर उस कलाम के पानी से गुनहगार गुस्ल करके मुकद्दस मजमे में आ सकते हैं, वरना मुकद्दस मजमे में कोई रफाकत और शराकत नहीं हो सकती। 1000 साल बादशाह में वही अंदर जाएगा जो कलाम के पानी से गुस्ल लेगा, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाएगा, वही उड़ेगा जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में हैं। बर्रा ही लेने आ रहा है अपनी दुल्हन को। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 13वां बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत में दरवाजे के बाहर दुख उठाना, क्या? दरवाजे के बाहर दुख उठाना, जैसे हमने गिनती 19वें बाब 1 से 10वीं आयत में देखा है कि वो इस तरह वो बच्चिया को जो सुर्ख रंग की है उसको बाहर खैमागाह से ले जाएंगे दूर, वहाँ पर पूरे का पूरा जला देंगे। इस तरह आपके और मेरे प्यारे यीशु मसीह को दरवाजे से बाहर, इसराइल के फाटकों से बाहर कोहे कलरी पर, गुलगुता की पहाड़ियों पर, वहाँ पर जला दिया गया। हिंदू जलाते हैं मुर्दे, मसीह मुर्दे नहीं जलाते। आपके तो खुदा ने जला दिया। याद रखना, हिंदुओं को अभी इस सवाल की, इस कलाम की समझ नहीं आई, वरना वो कहेंगे हम तो आपके खुदा को ठीक मानते। खुदा ने तो अपने बेटे को जलाया था और हम भी देखो आपके खुदा को मानते हैं, हम भी अपने बहन भाइयों की, अपने लोगों की चिता को जलाते हैं। हालेलुया। अब हमारे लिए या परेशान ना, हमारे लिए आगे ये है, खुदा ने अपने बेटे को जलाया। उसने ये नहीं कहा कि आप भी अपने बेटा को जलाओ। उसका बेटा जला, रूहानी तौर पर जला और उसका कफन दफन हुआ।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिस तरह में बयान करता है हमने इसको उसी तरह लेना है। लास्ट में खुदा का कलाम फरमाता है कि साल भर जब सरदार काहिन एक खास तरीका से एक खास लिबास तैयार करता और शारून का गुलाब लिया जाता, उसका अतर निकाला जाता और उस अतर को हारून सरदार काहिन की सर पर डाला जाता और वो बहता बहता उसकी दाढ़ी तक आ जाता और उसके लिबास के दामन तक, सारे लिबास तक बह जाता और उसे खास तरीका से बनाया गया लिबास बनाया जाता और एक खास चीज़ और एक खास तरीके से उसको चलना होता। जब वो कुर्बानी करने के लिए खुदावंद के मज़बा को क्रॉस करके और पर्दा के पीछे जाएगा, जहाँ पर अबर का स्तून है, जहाँ पर ये आग का स्तून है, बादल का स्तून है, जहाँ पर ये आग का स्तून है और वहाँ पर दो क्रोबी हैं, उनके नीचे जो बॉक्स है, संदूक है, अहद का संदूक, उसके अंदर जो खुदा का कलाम है, उसके अंदर से हर वक्त जलाल 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 की रोशनी निकलती रहती है। जिस तरह ये जलाल की रोशनी, जिस तरह ये जलाल की रोशनी है, और उस रोशनी के पास साल बाद सरदार काहिन जाएगा और मर्तबान जो फरिश्तों की खुराक, जो बियाबान में जब मिस्र से निकले थे तो वहाँ पर उन्होंने आसमानी खुराक खाई थी, वो मर्तबान में वहाँ पर पड़ी सदियों सालों साल गुजर गए, वो खराब नहीं हो रही। तो जब वो साल बाद अंदर जाता है तो वो थोड़ा सा वो वाली खुराक निकाल कर फरिश्तों की खुराक वो खाता है और उस सूरत में वो अंदर जाता है। और जब वो पाक लहू लेकर अंदर जाता था कुफारा गाह में, कुफारे का लहू लेकर जाता इसलिए कि कुफारे के लिए, तो जो उसने लिबास पहना होता तो उसके लिबास के इस तरह दामन पर जो लंबा सा वो जुब्बा होता, यहाँ पर अनार एक टल्ली, एक अनार एक टल्ली, इस तरह उसके सामने घेरे पर एक टल्ली, एक अनार, एक टल्ली, एक अनार, इस तरह ये लगे रहते और वो यहाँ ये घुटनों तक होता है, यहाँ तक। और जब हम इस तरह चलेंगे हमारे घुटने टल्ली के साथ, घुटने के साथ और फिर ये घुटना और टल्ली और नार के साथ इस तरह छन छन टन टन की आवाज़ आएगी और वो इस तरह चलना था जिस तरह हर मुल्क में हर एक की ऑपरेट जो करते हैं फौजी, उनका तरीकाकार लहदा होता है। इसी तरह जो खुदा के ममसू थे वो जब खुदावन के मज़बा पर इस तरह तौफ करते और जब वो चलते तो वो इस तरह चलते, इस तरह चलते, बड़े तरीके के साथ इस तरह चलते, तो छन छन टन टन और बाहर जो आवाम खड़ी होती उनको आवाज़ इस तरह की आती, मुकद्दस मुकद्दस खुदावन के लिए मुकद्दस, मुकद्दस मुकद्दस खुदावन के लिए मुकद्दस। इस तरह उनको इस तरह की अरताज पैदा होता और उनको ये महसूस होता खुदावन के लिए मुकद्दस। अब मैंने ये क्यों कहा खुदावन के लिए मुकद्दस? क्योंकि जो अमामा उसने पहना होता, सरदार काहिन ने जो अमामा पहना होता, उस पर सोने का पत्थर लगा था और उस पत्थर के ऊपर लिखा था खुदावन के लिए मुकद्दस। आप खुदावन के लिए मुकद्दस हैं तो आप पर यीशु मसीह का लहू लगा होगा। हालेलुया। फिर जब आप किसी की शिफायत करेंगे तो खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा, पाक रूह आपकी दुआओं को सुनेगा, कबूल करेगा और रहम करेगा, फजल करेगा। ये कब होगा? जब हमारी रफाकत खुदा के साथ ठीक होगी। एक वक्त आया जब सरदार काहिन को आजमाया गया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, तो खुदा ने फरमाया ठीक है, तुम ना सारे बंदे एक एक छड़ी, समझ लो कि 4 फुट या 5 फुट की एक एक छड़ी लेके आओ और वो छड़ी बादाम की हो, बादाम के दरख्त की छड़ी हो और वो छड़ियाँ अपने अपने नाम लिख के ना उनके ऊपर चिट्टे लगा के तो वो मेरी हजूरी में रख के चले जाओ। दूसरे दिन इतने बजे आना और मैं जिसको मैंने चुना होगा उस छड़ी के ऊपर पत्ते निकले होंगे और बादाम लगे होंगे। खुदा इस तरह जवाब दे। तो वो सूखी छड़ियां रख कर गए, दूसरे दिन आए तो सारी सूखी की सूखी थी, जो खुदा का सरदार का मखसूस था जिस पर इल्जाम थे, उस पर पत्ते निकले हैं और बादाम लगे हुए। हालेलुया। इसलिए जब आपकी रफाकत खुदा के साथ ठीक होगी, दुनिया आपको चोर कहेगी, डाकू कहेगी, और खुदा कहेगा तू खुदादू है, तू कामिल है, तू बेऐब है, मैं तेरे साथ हूँ। एक शख्स था, मैं लास्ट में दुआ से पहले एक हवाला पेश करने लगा हूँ। मिस्र के अंदर खुदा का एक नबी था और वो बेऐब था,
उसकी रफाकत खुदा के साथ बड़ी पक्की थी। फुतीफार की बीवी ने कहा कि मेरे साथ ज़िना कर, उसने कहा जा काम कर, मेरा खुदा पाक रूह मेरे साथ है, आमीन। उसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, तो ये खूबसूरती में गुनाह में ज़ाया कर दूँ, अपना काम कर जा। उसने कहा तो नहीं करेगा तो मैं तुझे मरवा दूँ। उसने कहा मौत का किसको डर, कि जिंदगी खुदा की है और मैं ये गुनाह करके तेरे बंदे का मुजरिम ठहरूं और अपने खुदा का गुनाह मैं ये क्यों करूं, क्योंकि तेरे बंदे को कुछ पता नहीं कितनी दौलत है और ये दौलत मेरी वजह से खुदा ने तुझे बख्शी है। तेरे बंदे को उसको कहीं नहीं पता कहाँ कुछ क्या क्या पड़ा है, ये मुझे पता है, और उसने किसी चीज का इख्तियार नहीं दिया तो तू उसकी बीवी है, सिर्फ तुझ पर मेरा इख्तियार नहीं है क्योंकि तू मेरे मालिक का बदन है और मैं अपने मालिक के बदन को बेपर्दा क्यों कर दूं, सोचना भी ना। और उसने उस वक्त में वो इलाका खुला था, ठंडा था, तो मर्द अपने यहाँ पर ना गमछा रखे, तो वो भाग के ना उसके वो जपटी उसको गुनाह करने के लिए उसको पकड़ा, तो जब उसने ऐसे किया ना तो वो गमछा उसके हाथ में आ गया, तो वो भाग कर ना अपना गमछा छोड़कर तो वापस लेने के लिए आया, तो वो फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। उसने कहा चलो मैं गुनाह तो नहीं ना बदनाम हुआ, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, खुदावन ने खरीद कर अनमोल कर दिया, बदनाम हो गया ना। एक औरत ने कहा, वक्त की बादशाह की बीवी थी, उसने कहा इसने मेरे पास आके जबरदस्ती की है, इम्पॉसिबल, ये नहीं। उसने कहा ये देखो ये इसका कपड़ा है जो उसके यहाँ पर हर वक्त है, ये मेरे पास आया था, ये मैंने इसे जब ये दराजी मेरे साथ कर रहा था जबरदस्ती, तो मैंने इसका कपड़ा छीन लिया था। उन्होंने कहा अच्छा, खुदा ने बादशाह के दिल में डाला इसको कैद खाने में डाल, वरना अगर कोई और आता तो उसका सर कलम, खुदा ने उसको ओए इसको कैद खाने में डालना, इसको छूना भी नहीं, इसकी रफाकत मेरे साथ है, ये मेरा खास बेटा है, इसके वसीला से मैंने आने वाले वक्त में हुकूमत करनी है मिस्र पर। हालेलुया। आप ये मत देखें आप कौन है, कितने नीचे हैं, कितने ऊंचे हैं और कितने परेशान हैं, बस ये देखें मेरी रफाकत खुदा के साथ होनी चाहिए। अगर आपकी रफाकत खुदा के साथ होगी, आप आने वाले वक्त में उस जगह के मालिक होंगे, उस जगह पर लोग आपके अंडर होंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी करता है। हालेलुया।